राहु केतु अंतराले सर्वग्रह नमस्थितः काल सर्प योग्याख्येन सर्व सौख्य विनाशकः। राहु एवं केतु के मध्य पूर्ण गोलार्ध या अर्ध गोलार्ध के रूप में लग्न से सप्तम या सप्तम से लग्न के बीच में राहु ही केतु या केतु या राहु के मध्य सभी ग्रह जब आ जाते हैं, ऐसा ग्रह स्थिति गोचर के अनुसार हर 2 साल या 2.5 साल के बीच आती है। इस बीच में जब भी जिस जातक का जन्म होता है या जातिका का जन्म होता है, उस पर प्रभाव काल सर्प योग का होता है। काल सर्प योग में कि अगर देखी जाए मान्यता शास्त्र अनुसार या कहीं भी इसका उल्लेख कुछ कुछ जगह मिलता है। इसका मुख्य जो प्रभाव आता है, कार्य में अवरोध, हर काम में देरी, और इसमें मुख्यतः राहु की ही और केतु की ही स्थिति देखी जाती है। अगर देखा जाए लग्न में राहु है, सप्तम में केतु है, इस काल सर्प योग का नाम अनंत नामक काल सर्प योग होता है। इसका लग्न पे प्रभाव जब राहु का होता है तो व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी, हर काम में जल्दबाजी का एक स्वभाव होता है। उसके लिए निदान के रूप में जितना हो सके पतली धार से ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर जल अर्पण एवं ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन जाप, ये इस योग का निदान होता है। उसी तरह से दूसरे भाव में जब राहु होता है और अष्टम में केतु होता है तो ये होता है कुलिक नामक काल सर्प। कुलिक नामक काल सर्प जिस तरह से राहु द्वितीय भाव यानी धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव पर है, तो इससे संबंधित ही परेशानियां देखने को सामने आती है। इसका उपाय, अगर राहु दूसरे भाव में है तो स्वाभाविक रूप से हमें धन भाव के उपाय ही हमको करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप एवं जब संभव हो विक्रांत भैरव, बटुक भैरव या भैरव के दर्शन करें। इसी तरह से तृतीय भाव में राहु एवं नवम भाव में अगर केतु आ रहा है तो इस काल सर्प योग का नाम वासुकी काल सर्प होता है। जिस तरह से राहु देखा जाता है पराक्रम भाव में स्थित है, इस तरह के उसमें देखा जाएगा कि ये राहु अगर किसी भी लग्न में स्थित है तो पराक्रम में कहीं ना कहीं रुकावट देता है। इसके लिए हमें जितना हो सके भगवान विष्णु की आराधना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। चतुर्थ संघपाल नामक काल सर्प, दसम भाव में जब केतु होगा, चतुर्थ में राहु होगा, तो ये संघपाल नामक काल सर्प होगा। स्वाभाविक रूप से चतुर्थ भाव से माता का स्थान, शिक्षा का स्थान, सुख, ये सभी चीजें देखी जाएंगी। इसका उपाय, इस जगह अगर राहु है तो ये शिक्षा में अवरोध देगा, माता के सुख में थोड़ा सा किसी तरह की परेशानियां, स्वास्थ्य में, पैरों में, उसका निदान गणपति जी की आराधना, ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप। अगर पंचम भाव में राहु है, एकादश भाव में केतु है, इस काल सर्प का नाम होगा पद्म नामक काल सर्प दोष। ये स्वाभाविक रूप से बुद्धि का भाव है, संतान का है, हमारी स्थिरता का है। इस जगह राहु जब होगा तो हमें मन में विचलता, अस्थिरता आती है। इस जगह का संबंध भी कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध से भी, पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। निश्चित ही हमारे कुल देवता के पूजन, पितरों के पूजन, भगवान विष्णु का पूजन एवं पुरुष सूक्त का पाठ श्रवण या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण या करना लाभप्रद होता है। जब छठे भाव में राहु हो, द्वादश भाव में केतु हो, तब ये महापद्म नामक काल सर्प होता है। इसका स्वभाव भी राहु का, जिस तरह से ये रोग भाव कहा जाता है, मामा पक्ष कहा जाता है, शत्रु पक्ष कहा जाता है, इससे संबंधित ही प्रश्न इस राहु के होने से उपलब्ध होते हैं। तब हमें हनुमान जी की आराधना, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, या यथा संख्या हो महामृत्युंजय का पाठ या श्रवण हमें करना चाहिए। सप्तम भाव
सप्तम से लग्न तक तक्षक नामक कालसर्प दोष होता है। इस कालसर्प दोष के लिए हमें स्वाभाविक रूप से सप्तम भाव, पत्नी का, पार्टनर का, जब भी राहु यहाँ पर होता है तो एक पिशाच योग भी निर्माण होता है, जिससे कि अनायास ही किसी तरह का अरिष्ट, परेशानी, अवरोधक सामने आता है। इस राहु के लिए शिव जी की आराधना, शिव महिम्न का पाठ, शिव मानस का पाठ या रुद्री का पाठ करना सुप्रद होता है। पंचाक्षर मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए। जब भी राहु अष्टम में या द्वितीय भाव में हो, राहु से द्वितीय केतु तक, तो इस बीच में अष्टम भाव के कालसर्प को कर्कोटक नामक कालसर्प दोष कहा जाता है। अष्टम भाव भी अवरोध कारक रंध्र भाव कहा जाता है, परेशानी का भाव। छिंद्र भाव या रंध्र भाव ये गड्ढे के समान होता है। जब व्यक्ति को अप डाउन ज्यादा सामने आता है, अवरोधक जगह जगह मिलते हैं। इसके उपाय के लिए ही हमें निश्चित ही शिव की आराधना या भैरव की आराधना जीवन में करते रहना चाहिए। ओम विष्णवे नमः का जाप। इस कालसर्प में आप अगर रजत को भी मध्यमा उंगली में धारण कर रहे हैं, चांदी के छल्ले को भी, तो भी वो लाभप्रद होता है। नवम भाव से तृतीय राहु एवं केतु का विराजमान जब होते हैं, शंखनाद नामक कालसर्प दोष। जिस तरह से नवम भाव पिता पक्ष को देखता है, लक्ष्मी भाव को देखता है, धार्मिक यात्राओं को देखता है, उसी तरह की परेशानियां, इनसे जुड़ी परेशानियां इस राहु के यहाँ होने से, इस कालसर्प के दोष से होने से होती है। तब हमें सूर्य की आराधना करना एवं लक्ष्मी जी का पाठ, लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्रावली, ललिता सहस्त्रावली का पाठ करना हमारे लिए बहुत लाभ